वेलकम टू अवर कल्पना फाउंडेशन। कल्पना फाउंडेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमको महाराष्ट्र में टॉप कैसे करना है या फिर 90% प्लस मार्क्स कैसे लाना है स्कॉलरशिप एनएमएमएस या फिर वेरियस टाइप की जो भी आपकी स्कूलिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जैसे सैनिक स्कूल में होगा उसमें सिलेक्शन कैसे लेना है। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे पहले की जो अभी 12 फरवरी को जो हमारी एग्जाम है, ठीक है, महाराष्ट्र स्कॉलरशिप की, तो उसमें हमको 90% प्लस मार्क्स कैसे लाना है। ठीक है, इस साल का जो टॉपर है उसको मार्क्स है 93%। ठीक है, मतलब 93% मतलब कितने होगा आपके, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दीजिए। ठीक है, तो कितना है, 3 3 जा 9 और 9 3 जा मतलब 279 मार्क्स है नियर अबाउट, या फिर 280 मार्क्स अपने को कंसिडरेशन करना है। ठीक है, और हमारे सामने मतलब प्रॉब्लम है कि हम इतने मार्क्स कैसे लाए, क्योंकि आउट ऑफ कितने 300, आउट ऑफ कितने 300 मार्क्स है। ठीक है, और मैं आपको इस चीज में हम जो आज डिस्कशन करने वाले मतलब ऊपर ऊपर से आपको बताऊंगा 2 या 3 चीजें। ठीक है, कि एवरेज स्टूडेंट कितने मार्क्स ला सकता है, जो स्कूलिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला बच्चा है, जो स्कूल में टॉप करता है, वो बच्चा कितने मार्क्स लाता है कम पढ़ाई में। ठीक है, और एक बच्चा है जो अच्छी मेहनत करता है वो कितना स्कोर कर सकता है, और जो बहुत ही ब्रिलियंट है वो कितना स्कोर कर सकता है। 3 टाइप के हमारे पास स्टूडेंट होंगे, और जो स्टूडेंट पढ़ नहीं रहे उनका कुछ फायदा नहीं एग्जाम देगी। ठीक है, वो तुक्के मार के आने वाले। ओके, तो हम अब डिस्कस करें कि लास्ट ईयर का कट ऑफ कितना गया हमारा। जो टॉपर था महाराष्ट्र में, जो टॉप आया उसका 93% था। ठीक है, जो टॉपर था, और कम से कम में मतलब आपका हो जाता है 45-46% है, तो आप मतलब तहसील लेवल पे या फिर इसमें आ सकते हैं। ठीक है, तो हमको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टॉप करने के लिए और पूरे महाराष्ट्र में टॉप करने के लिए कितने परसेंटाइल चाहिए। सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखते हैं कि सब्जेक्ट हमारे 2 है। सपोज पेपर 1 है और पेपर 2 है। पेपर 1 में 2 पार्ट्स आते हैं, इंग्लिश और मैथ्स मैथमेटिक्स। सेकंड में आता है आपका जो भी मराठी लैंग्वेज या फिर जो भी अपनी इधर गुजराती उर्दू जो भी आपने लैंग्वेज लेके रखी वो लैंग्वेज आएगी या फिर रीजनिंग आएगी। ठीक है, तो इंग्लिश में क्वेश्चन आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं 25। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे 25। हर एक क्वेश्चन के कितने मार्क्स होते हैं आपके, 2 मार्क्स। ठीक है, इज इक्वल टू कितने हो गए 50 मार्क्स। वैसे ही मैथ्स में कितने आते हैं आपके 50 क्वेश्चन। हर क्वेश्चन कितने कवर करता है 2 मार्क्स, मिला कितना आएगा आपका 100 मार्क्स। ये पेपर होता है टोटल 150 मार्क्स का। ओके, ये पेपर होता है आपका 150 मार्क्स का। ठीक है, इसमें टाइम आपको मिलता है 90 मिनट्स। इसमें जो टाइम मिलता है वो कितना मिलता है आपको 90 मिनट्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको आना इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको इसके अंदर कम टाइम में कैसे पेपर सॉल्व करना है। ठीक है, और आपको 95 जो भी टारगेट देके रखा है 93% अबव या 95% अबव, तो वो आपको कैसे अचीव करना है। ठीक है, वो चीज हम यहाँ पर सीखेंगे, और थोड़ी सी ट्रिक बताऊं कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट पेपर है आपका, सबसे ज्यादा बच्चे फंसते यहाँ पर ही फंसते हैं, और जो एवरेज स्टूडेंट है जो स्कूल में टॉप बच्चे हैं उनको भी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही पे आती है कि फर्स्ट पेपर में स्कोर किसे किया जाए। मतलब आप देखोगे बहुत सारे तहसील टॉपर है, डिस्ट्रिक्ट टॉपर है, उनके मार्क्स आते हैं 75% या फिर 70%, और जो उनके 25 और जो मैक्सिमम मार्क्स जाते हैं वो कहाँ पर कटते हैं, तो इस पेपर में उनके मार्क्स जाते हैं, क्योंकि अप्रोच नहीं होता। स्कूल का अप्रोच अलग होता है और कॉम्पिटिटिव का अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट होता है। ठीक है, तो जो आपको पढ़ाई कैसे करनी है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से स्टार्ट करना है। 5 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाना है और स्टार्ट करना है क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। ठीक है, इंग्लिश बहुत ही सिंपल आता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन आते हैं। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स के लिए कॉम्प्रिहेंशन आते हैं। 1 वर्ड्स का एक क्वेश्चन आता है, एक्टिव पैसिव नरेशन। ठीक है, तो इंग्लिश कवर करने के लिए आपको बहुत ही इजी वे में है, इंग्लिश में कुछ नहीं है, एक्टिव पैसिव है, फिर आपका आता है नरेशन आता है, कॉम्प्रिहेंशन आते हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन मिला के आपके 25 मार्क्स होते हैं। ठीक है, 25 क्वेश्चन होते हैं, और 25 क्वेश्चन के 25 क्वेश्चन आप यहाँ पर कवर कर सकते हो। ठीक है, मतलब आपको अब टारगेट क्या रखना है, अब आपको डिस्ट्रिक्ट या इसका टारगेट नहीं रखना है। आपको लोग कब पहचानेंगे, जब महाराष्ट्र में टॉप आएंगे। ठीक है, अगर आपको बड़ा बनना है तो क्या आपको ज्यादा समय तक अगर पहचान रखनी तो आपको क्या करना पड़ेगा, महाराष्ट्र में टॉप आना पड़ेगा। सचिन तेंदुलकर को सब लोग जानते हैं रिटायरमेंट के बाद। तो आप जब 8th छोड़े तो 8th छोड़ने के बाद भी आपको लोगों ने पहचाना है, जिसके लिए आपको क्या करना है, महाराष्ट्र में फर्स्ट रैंक पे आपको आना है, ये कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो हमारा जो टारगेट है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट हमको क्या है, जो हमारे क्लास के जो बच्चे जो भी बच्चे हैं उनको क्या टारगेट रखना है, 95% प्लस मार्क्स उनको लाना है, कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं आपको बताता हूँ इसमें आउट ऑफ स्कोर कैसे किया जाए। 25 आउट ऑफ 25 इसको मतलब 50 आउट ऑफ 55 मार्क्स कैसे ला जाए। तो ये क्या करेंगे हम, 5 ईयर के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है ये पूरे लगाना स्टार्ट कर दीजिए अभी से, क्योंकि एग्जाम की डेट क्या आपकी 12 फरवरी आपकी क्या है, एग्जाम की डेट है। अभी से आप 5 साल के क्वेश्चन पेपर रट डालिए। ठीक है, तो आपको इजीली आप क्या कर सकते हो, इसमें आउट ऑफ मार्क्स ले सकते हो। ठीक है, वैसे ही सेम मराठी का भी वही है, जो भी आपने लैंग्वेज सिलेक्ट किया, उर्दू सिलेक्ट की, गुजराती सिलेक्ट किए, जो भी आपकी लैंग्वेज थर्ड लैंग्वेज जो भी आपने सिलेक्ट किया उसके ऊपर आप
5 साल क्वेश्चन पेपर लगे, मराठी का भी सेम पैटर्न है यही चीज में। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसको सॉल्व कैसे करना है, कि 25 क्वेश्चन को आपको ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट से ऊपर टाइम देना नहीं है। ये जो पेपर है ये 20 मिनट से कम टाइम में आपको सॉल्व करना है, ठीक है। दूसरी चीज आती है हमारी कि दोनों के साथ ये कंडीशन है, मराठी को भी आपको 20 मिनट से कम टाइम देना है और इंग्लिश को भी आपको 20 मिनट से कम टाइम देना है। और 20 मिनट से कम टाइम में आपको विद एक्यूरेसी 100%, मतलब टारगेट रखना है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो 23 प्लस मार्क्स आने चाहिए आउट ऑफ 25, ठीक है। मतलब 23 से तो कम बिल्कुल मार्क्स आने नहीं चाहिए। 24 ला सकते हो आप, 25 ला सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम, अगर आपको 95% का आप टारगेट लेके चल रहे हो तो, ठीक है। सेकेंड चीज आती है, सबसे ज्यादा हर्डल आती है जो एग्जाम के अंदर बच्चों के अंदर, वो है मैथमेटिक्स। क्योंकि मैथमेटिक्स का जो लेवल है, मैथ्स का जो लेवल है वो हाई लेवल है। हाई लेवल क्यों है कि स्कूलिंग से उसमें एडवांस क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देखने को मिले। मतलब आप एसएससी ले लो या फिर उसके बाद में सीडीएस के अंदर के भी काफी क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में हुए पिछले 5 सालों में आप देखोगे तो, ठीक है। और जो छोटे छोटे एग्जाम है, और मतलब 2015-16 के जब सीजीएल के क्वेश्चन पेपर भी देखोगे तो वो इसमें डायरेक्टली आए हुए, वैसे के वैसे क्वेश्चन आए हुए। और सैनिक स्कूल के एग्जाम मतलब सब एक दूसरे से कोरिलेट है। एनएमएमएस का देखोगे तो एनएमएमएस क्वेश्चन स्कॉलरशिप में आते हैं, स्कॉलरशिप क्वेश्चन एनएमएमएस में, और सैनिक स्कूल के सेम, मतलब एक दूसरे से लिंक है सारे के सारे, ठीक है। तो हम देखते हैं मैथ्स के अंदर जो भी मोस्ट मतलब टॉपिक है मैथ्स का, मतलब क्वेश्चन कितने हैं, 50 क्वेश्चन है, ठीक है। और जो बच्चे एवरेज मार्क्स ला रहे हैं, जो स्कूल के टॉपर बच्चे वो एवरेज मार्क्स ला रहे हैं, तो 70% के जो मार्क्स कवर हो रहे हैं वो किसमें हो रहे हैं, इंग्लिश, मराठी और रीजनिंग करके जा रहे हैं, इसलिए वो 70% मार्क्स पे आ रहे हैं। उनका मैथमेटिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं, क्योंकि अपने जो सिलेबस है, स्कूलिंग सिलेबस है, उससे पूरा टोटली डिफरेंट है। मतलब क्वेश्चंस का लेवल है, हाई लेवल ऑफ क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो स्कूल में आपके कवर ही नहीं हो सकते, ठीक है। तो जो 50 क्वेश्चन है, मैं आपको ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि 50 क्वेश्चंस को हैंडलिंग करने की टेक्निक कैसी है, ठीक है। और ये जो रीजनिंग के पैटर्न है, ये 50 क्वेश्चंस ये बहुत इजी है, जो बच्चे एवरेज होते हैं उनको किसी कवर करवाया जाए, ठीक है। ये 50 क्वेश्चंस वो भी मैं आपको बताऊंगा, और ये ब्रीफ में बताऊंगा कि मैथ्स के किन किन टॉपिक पे हमको फोकस करना है, ठीक है। मैथ्स के किन किन टॉपिक पे फोकस करना है, और हमारा जो टारगेट होना चाहिए कितना होना चाहिए, 95% है, ठीक है। तो ये बस इंट्रोडक्टरी एक टाइप का वीडियो आपके लिए लाया था मैं, कि इंट्रोडक्शन के हिसाब से आपको किस तरह कवर करना है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको ब्रीफ में बताऊंगा कि मैथ्स के कौन से टॉपिक को हमको फोकस करना है। हमारे पास 30 दिन के अप्रोक्स टाइम बाकी है, तो 30 दिन में हमको मैथ्स में और रीजनिंग में किस तरह क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। रीजनिंग का अभी तक आपने कभी स्कूल की बुक में, किसी बुक में आपने पढ़ा नहीं होगा, ये स्कूल से हटके टॉपिक है, ठीक है। तो रीजनिंग के लिए आपको क्या करना, मैथ्स के लिए जो टॉपिक दूंगा मैं उसके बाहर क्वेश्चन है, अगर हमारी टेस्ट सीरीज का मैं सॉल्यूशन डालूंगा, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज के लिए क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हर टेस्ट सीरीज में अपलोड कर दिया करूंगा, तो हमारे चैनल को उसके लिए आप क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कर दिए, जिससे आपको हमारे वीडियो पता चलते रहेंगे। और जो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो कि मैथ्स की स्ट्रेटेजी आपकी क्या होनी चाहिए एग्जाम के अंदर, वो भी मैं वहाँ पे डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू।